गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक एडवांस कैलकुलस के यूनिट नंबर 3, जिसका टॉपिक है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल के लिए हम बात करते हैं। पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव जो पढ़ा था यूनिट नंबर सेकंड में, z बराबर f ऑफ एक्स वाई, दो चरों वाले फलनों के अवकलन की बात की थी। तो दो चरों वाले अवकलन के अंदर डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, दो चरों वाले फलनों के अवकलन के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं आज दो चरों वाले फलनों के लिए समाकलन की। तो इसके लिए हम इसकी डबल डेरिवेटिव की या डबल इंटीग्रल की परिभाषा की बात करते हैं। माना कार्तीय एक्स वाई प्लेन समतल में एक निश्चित क्षेत्र ए है तथा स्वतंत्र चर एक्स तथा वाई का एक फलन एफ ऑफ एक्स वाई क्षेत्र ए के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। हमने मान लिया कि f ऑफ एक्स वाई एक ऐसा फलन है जो दिए गए क्षेत्र, हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं। ये कोई क्षेत्र A है। इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है, इसका जो रीजन है, इस पूरे रीजन में प्रत्येक बिंदु पर हमारा जो फलन है f ऑफ एक्स वाई वो परिभाषित है। अर्थात इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हमें इस फलन का कोई ना कोई निश्चित मान प्राप्त होगा। अब क्षेत्र A को n भागों में विभाजित करते हैं। करने पर माना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN क्षेत्र प्राप्त होते हैं। हमने इस क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, n पार्ट किए हमने। इस प्रकार से यहाँ मान लेते हैं ये जो हमारा पार्ट है वो डेल्टा AR है। ये जो क्षेत्र है इसको हमने डेल्टा AR मान दे दिया। माना डेल्टा AR क्षेत्र में किसी बिंदु XR YR में कोई बिंदु XR YR है, तब f ऑफ x1 y1 डेल्टा A1 प्लस f ऑफ x2 y2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन f ऑफ xn yn डेल्टा AN। ये जो हमारा योग है, ये जो हमारा समेशन है, इस समेशन को हम समेशन फॉर्म में लिख देते हैं। समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ XR YR ऑफ डेल्टा AR
यदि हम इस योग का लिमिट ले लेते हैं, यदि n भागों को न्यूनतम करने के लिए हम लिमिट लेते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से लेते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा आर, दिस डेल्टा ए आर, दिस टेंस टू या ए एन टेंस टू 0। हम इस n के जो हमने n टुकड़े किए थे, इन n टुकड़ों की संख्या हम अगर बढ़ाते हैं, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी लेते हैं, मतलब हम इस क्षेत्र के n टेंस टू इन्फिनिटी अर्थात अनंत भाग कर दें, तो अनंत भाग करने पर प्रत्येक क्षेत्र जो होगा हमारा डेल्टा A1 डेल्टा A2, इनकी जो एरिया होगा वो 0 की ओर अग्रसर होगा। तब समेशन n r इक्वल्स टू, लिमिट लगा देते हैं इसकी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी या डेल्टा a n टेंस टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ x r या x n y n, x r y r ले लेते हैं, डेल्टा a r, r बराबर 1 to n। यह जो सीमा है, यह जो लिमिट है, वही हमारा द्वितीय समाकलन कहलाता है और इसे हम f ऑफ एक्स वाई डी ए द्वारा व्यक्त करते हैं। ये हमारे द्वितीय समाकलन की या डबल इंटीग्रल जो है हमारा द्वि समाकलन, उसका सूत्र है। अर्थात यदि n टेंड टू इन्फिनिटी ले लें और इस योग की बात करें तो यह योग जो होता है वह हमारा डबल इंटीग्रल कहलाता है। अब हम यह है डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ की। इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रल, इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम वही है जो हमारी सिंगल इंटीग्रल में होती है। f ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई, यदि दो फलनों का योग है dA, तो ये जो डबल इंटीग्रल है वो दो फलनों पर ब्रेक हो जाता है, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ एक्स वाई dA। इसी प्रकार से दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ a f ऑफ एक्स वाई dA, दिस कैन बी रिटन एज a1 f ऑफ एक्स वाई dA प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स वाई dA ऑफ a2, जहाँ पर a1 और a2 जो है वो हमारे क्षेत्र A जो था, मान लेते हैं ये क्षेत्र A है, इस क्षेत्र के हमने दो पार्ट कर दिए, ये हमारा A1 और ये A2। तो A1 का समाकलन किया डबल इंटीग्रल एरिया का, और A2 के अंतर्गत हमने इस fx का समाकलन किया, और इनका जो योग किया है वह योग जो होता है वह दोनों बराबर होते हैं, मतलब सॉरी, दोनों का योग जो होता है वह इस समाकलन के बराबर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल, किस प्रकार से हम इसको एवेल्यूट करते हैं। डबल इंटीग्रल ज्ञात करने का जो वर्किंग मेथड है उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं यदि वक्र y बराबर fx या f1x तथा y बराबर f2x, x बराबर a तथा x बराबर b से परिबद्ध
क्षेत्र ए हो तो जो हमारा डबल इंटीग्रल होता है ए ऑफ एक्स वाई डी ए ये होता है, अगर हम इसको ग्राफिकली पहले प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारा f1x है, ये है हमारा f2x, दो फलन दिए हुए हैं, x बराबर a और ये x बराबर b। x बराबर a और x बराबर b ये हमारी सीमाएं हैं, और जो दिया गया फलन है f1x और y बराबर f2x ये हमारे दो कर्व दिए हुए हैं। अगर हम इस दिए गए वक्र के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो ये हमारा डेल ए आर है। यदि हम y की सीमाएं देखते हैं तो y की जो सीमाएं हैं वो वेरिएबल फॉर्म में है, y बराबर f1x और y बराबर f2x। तो y की सीमाएं हैं f1x से लेकर f2x तक, f ऑफ एक्स वाई डी वाई होल ब्रैकेट एंड डी एक्स, जहाँ पर x की जो सीमाएं होंगी वो हमारी कांस्टेंट हैं जो कि a से b है। अर्थात किसी भी द्विक समाकलन का ये सूत्र है, जबकि हमारी x की जो सीमाएं हैं वह अचर है और जो y की सीमाएं हैं वो वेरिएबल है। हमारा जो वक्र दिया हुआ था वो y बराबर f1x और y बराबर f2x था, अर्थात जो y के मान हैं वो x की फॉर्म में है और x के जो मान हैं वो कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारा जो वक्र है वो इस फॉर्म में ना होकर x बराबर phi1y एंड x बराबर phi2y हो तथा जो y की सीमा है y बराबर c से लेकर y बराबर d हो, वही है बिल्कुल सेम। हमने जो x का वैल्यू है वो वेरिएबल फॉर्म में है तथा y की जो वैल्यू है कांस्टेंट की फॉर्म में। यदि हम इस दिए गए वक्र को आलेख में बनाते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा y बराबर c और ये y बराबर d है, और ये जो फलन है हमारा वो phi1x और phi2x है। तो यदि हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, स्टेप लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है ये डेल्टा ए आर है, और जो x की लिमिट है वो हमारी वेरिएबल फॉर्म में है, y आएगा ये, सॉरी, क्योंकि ये x इक्वल टू phi2y phi1y था। तो जो x की लिमिट है वो हमारी वेरिएबल फॉर्म में है और y की लिमिट हमारी कांस्टेंट है। तो डबल इंटीग्रल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन c टू d इंटीग्रेशन phi1x y टू phi2y f ऑफ एक्स वाई डी एक्स होल डी वाई। मीन्स हमें पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा और फिर जो रिजल्ट आता है वो y के फॉर्म में होगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारा दिया गया जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, उसके आधार पर हम इस इंटीग्रल a f x dx dA को डिफाइन करते हैं, जिसकी लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में है
उसका हमें लास्ट में इंटीग्रल करना है उसके रेस्पेक्ट में, और जिसकी लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है। यदि दोनों की लिमिट कांस्टेंट हैं तो कोई मैटर नहीं करता, परंतु यदि एक की लिमिट वेरिएबल है और एक की कांस्टेंट है तो जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होगी पहले हम उसे इंटीग्रल करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीटली y की फॉर्म में होगा और फिर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। आगे हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। अब एक सिंपल उदाहरण की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इट इज़ डबल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो टू सॉल्व दिस I इक्वल्स टू 0 to 3 0 to 2 x y 1 plus x plus y dx dy। हम इसे लिखते हैं 0 to 3, x बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y over 1 plus x plus y dy of dx equals to 0 to 3 x as it is, and now the integration of y is y square by 2 plus x constant है y square by 2 plus y cube by 3, limit is 0 to 2 dx। now it is 0 to 3 x as it is। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 4 by 2 means 2 plus 4 by 2 it is also 2x plus 8 by 3 dx। ये हो गया हमारा 0 to 3, और 2 6 और 8 14 by 3, तो 14 by 3 x plus 2x square dx। अब हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो I इक्वल्स टू 14 by 3 x square by 2 plus 2x cube by 3, limit is 0 to 3। again if we substitute the value, it is 9 by 2, so it is 14 by 3 into 9 by 2 plus 2 into 27 by 3, और लोअर लिमिट 0 है तो कोई मैटर नहीं कर रहा। इट इज़ 3 40 और ये 7, तो 7 3 जो 21, और ये 9 प्लस 18, तो ये हमारा हो गया 9 एंड इट इज़ 39। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, just a minute, so this is the value of this integral, it is 39। so the value of integral I equals to 39, it is the answer। कल हम अगले वीडियो में और उदाहरणों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।